हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं फिर उपस्थित हूँ। हाँ, आपकी हिंदी मैडम फिर से उपस्थित हैं आपके लिए एक नए पाठ के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 16। पाठ 16 कौन सा है? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना क्या होता है, इबादत क्या होती है, इसका अर्थ भी जानेंगे। साथ ही साथ लेखक यतीन्द्र मिश्र जी हैं जिन्होंने ये पाठ लिखा है। बहुत ही अति उत्तम ये चैप्टर है। पाठ पढ़ते समय आप जानेंगे एक ऐसी महान हस्ती के बारे में जिनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। यस बेटा, नौबत खाना अर्थात प्रवेश द्वार पाठ के अनुसार, और इबादत अर्थात प्रार्थना। प्रार्थना ऐसे की जाती है, ऐसे की जाती है, जो भी अलग अलग तरीके हैं, बट प्रार्थना अर्थात जो ऊपर वाले तक पहुंच सके। ठीक है, तो यतीन्द्र मिश्र जी के जीवन परिचय संबंधी हम यहाँ पर पहलुओं पर चलते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि नौबत खाने में इबादत में किस व्यक्ति, किस हस्ती की बात की गई है, वो भी हम जानेंगे। आइए देखते हैं, आइए चलते हैं जीवन परिचय पर। लेखक यतीन्द्र मिश्र, इनका जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से ही हिंदी में एमए किया। ये आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। ठीक है, लेखक यतीन्द्र मिश्र। आइए प्रमुख कार्य जान लेते हैं। काव्य संग्रह है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, ड्योढ़ी दहलीज, पुस्तक गिरिजा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं लेखक यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, ओके, चलते हैं हम पाठ की तरफ। पाठ किस पर आधारित है? आइए देखिए, पहचानिए कि ये हस्ती कौन है। क्या आपने कभी इनको देखा है? क्या आपने कभी इनके बारे में पढ़ा है? किसी विषय में कोई पाठ आया हो, अंग्रेजी में या समाचार पत्रों में, कहीं तो देखा या सुना होगा या पढ़ा होगा इनके बारे में। कौन है ये? यस, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनकी शहनाई के चर्चे ना केवल भारत में ही बल्कि संपूर्ण विश्व में जाहिर है, प्रचलित है। इनकी शहनाई और शहनाई यूं ही इन्होंने अपनी 80 बरस की सुर साधना की थी शहनाई बजाने में। हमको क्या लगता है, हम कभी भी कोई भी छोटी सी मेहनत करते हैं, या मान लीजिए 1 घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे बैठकर हमने पढ़ाई कर ली ना, तो हम कहते हैं मैं कब से पढ़ रहा हूँ मम्मा, अब देखो ना, अब तो मुझे थोड़ा खेलने दो, अब तो मुझे थोड़ा टीवी देखने दो, इतनी देर हो गई है मुझे। और हमें लगता है कि हमने अपना कार्य समाप्त कर दिया, या हमें लगता है कि हाँ भाई ओके, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन बेटा, इनकी यदि हम बात करें, इन महान विभूति की यदि हम बात करें, तो इनकी 80 बरस की सुर साधना थी। ठीक है, 80 बरस की सुर साधना मतलब संगीत के प्रति समर्पित, शहनाई वादन के प्रति हृदय से, मन से समर्पित। और इनको 80 बरस की सुर साधना के बाद भी क्या लगता था कि इनके सुर में कुछ कमी रह गई है। सादा जीवन जीते थे, उच्च विचारों के धनी थे, है ना, और जहां कहीं भी सभाओं में जाते थे एकदम साधारण वेशभूषा पहनकर जाते थे। एक बार इनकी शिष्या ने इनसे कहा कि उस्ताद, आप कहीं भी ऐसे ही घर के कपड़ों में चले जाते हैं, आप इतने बड़े शहनाई वादक हैं, आपको तो कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, तो आप थोड़े अच्छे से जाया कीजिए ना। तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया था बेटा कि मुझे पुरस्कार, और क्या पहनते थे, लुंगी,
लुंगी, लुंगी का वहां जिक्र है, पाठ अभी हम पढ़ेंगे। तो वहां पर उन्होंने कहा था कि बेटा मुझे पुरस्कार वादन पर मिला है, शहनाई बजाने पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, कि वे ये कहना चाहते थे कि व्यक्ति को अपने गुणों पर, अपने कर्म पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बाहरी वेशभूषा पर भी ध्यान दें, लेकिन उसमें अधिक ना खो जाएं कि हम अपने गुणों को ही भूल जाएं। हम अपने गुण, जो भी प्रतिभा हमारे पास है, उसको निखारते रहना चाहिए, चमकाते रहना चाहिए, नहीं तो उस पर धूल लग जाती है। कोई भी वस्तु हो, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन यदि उसको हम ऐसे ही रखा हुआ छोड़ देंगे तो उस पर धूल लगेगी कि नहीं? लग जाती है ना। उसकी चमक में थोड़ा सा अंतर आता है कि नहीं? आ जाती है। तो उसकी डस्टिंग करनी होती है, हमें धूल साफ करनी होती है। ठीक उसी तरह से हमारे पास जो भी कला है, जो भी गुण है, उनको निखारते रहने के लिए हमें अभ्यास जरूरी करना होता है। अभ्यास, चाहे वो खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे गीत संगीत हो, कुछ भी हो, हर एक क्षेत्र में अभ्यास अनिवार्य होता है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमें निखर कर वो मिलेगा। दोहा सुना है आपने? करत करत अभ्यास के जनिमत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जनिमत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। यहाँ पर बात की जा रही है कि अभ्यास करते करते, निरंतरता के साथ अभ्यास करते करते तो जड़ीमती अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी सुजान या चतुर या समझदार हो जाते हैं। पत्थर, यदि आप कभी कुआं देखा हो आपने, तो कुएं से बाल्टी को भरकर या बर्तन से रस्सी से खींचा जाता है और बार बार रस्सी आती जाती है तो पत्थर पर भी निशान हो जाता है। जब रस्सी कमजोर है ना, पत्थर की तरह तो नहीं है ना, लेकिन रस्सी भी पत्थर पर निशान कर सकती है, तो अभ्यास से क्यों हम में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ सकते? अर्थात यस, यदि हम प्रैक्टिस करेंगे, आपने वो सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करते रहने से हमारे गुणों में निखार आते ही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन में उन्होंने कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि उनके भाई, उनके मामू जान, उनके पूरा जो माहौल था वो संगीतमय था। उनको शहनाई वादन की प्रेरणा अपने परिवार से ही मिली, अपने घर से ही मिली। कहाँ बजाते थे? काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठकर वो घंटों शहनाई बजाते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। उस समय काशी का नाम सुना है ना, काशी, बनारस, वाराणसी जिसको कहते हैं, वहां पर धार्मिक भेदभाव नहीं था। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, शहनाई बजाते थे, मंदिर में जाते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, चंदन या टीका लगवाते थे। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है पाठ में कि उनके छोटे भाई या बड़े भाई जो भी थे, जब गुरुजी उनको टीका या चंदन लगाते थे ना, उसके साथ साथ अक्षत या चावल लगाते थे, तो उन दोनों भाइयों में आपस में बहस होती थी कि तुम्हारे टीका या तिलक में ज्यादा चावल लगाए हैं, मेरे में कम चावल लगाए हैं। मतलब कितनी धार्मिक स्वतंत्रता, कितनी निरपेक्षता, कितनी पवित्रता थी आपस में, है ना। आइए देखते हैं कि और क्या बताने का प्रयास किया है। समझ गए ना बेटा? नौबत खाने में इबादत, और इबादत हमारा हर कार्य जो हम समर्पण भाव से करते हैं, जो हम लगन से करते हैं, वो पूजा ही तो है, वो प्रार्थना ही तो है। प्रार्थना चाहे हाथ जोड़कर की जाए या हाथ खोल कर की जाए, प्रार्थना तो परमात्मा तक पहुंचनी है, ऊपर वाले तक पहुंचनी है। तो ये हमेशा अपनी सुर साधना, सुरों की साधना, सुरों का अभ्यास करते रहते थे, निरंतरता के साथ करते रहते थे। और जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने यही कहा था कि मेरे सुर में अभी कुछ कमी है। इतने अभ्यास के बाद भी उनको लगता था कि अभी सुर में कमी है। क्यों? क्योंकि सुर परफेक्ट उनके अनुसार तो हो ही नहीं सकता। जितना भी अभ्यास करोगे उतना निखरता जाएगा, लेकिन एकदम परफेक्ट है या एकदम सही है, ये कहना उनके लिए नहीं था, ये वो नहीं कहना चाहते थे। ठीक है,
देखिए यहाँ पर और भी चित्र आप देख सकते हैं कि उनको कितने सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया था, उसके बाद भी उनका जो जीवन था, उनका जो रहन सहन था, इतना साधारण था कि कोई भी उनसे मिलता था तो तनिक भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि ये इतने महान व्यक्ति हैं, इतने पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, भारत में प्रसिद्ध हैं, भारत रत्न, कितने सारे पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद भी उनके मन में अहम तो रत्ती मात्र नहीं था। इतना सहज सरल जीवन था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। पढ़ते हैं, बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि उनका परिवार भी संगीत प्रेमी था और उनको संगीत की प्रेरणा अपनी बचपन में ही अपने परिवार से मिली। साथ ही साथ और उन्होंने दो संगीत जिनको अच्छा था ना, प्रिय था, उन बहनों का भी जिक्र किया है। ठीक है, आते हम देखते हैं। इनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श तथा मां मिट्ठन थी। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए थे। ठीक है, वहां उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे। अली बख्श कौन थे, जल्दी बताइए, कहीं आया है अली बख्श का नाम? ओके, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर, अली बख्श कौन थे, यहां पर देखिए, सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे, जो जाने माने शहनाई वादक थे। ठीक है, वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी मतलब दहलीज पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। शुरुआत उनकी वहीं से होती थी। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। शहनाई को शहनशाह की उपाधि दी गई है, शाह की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है वो भी हम जानेंगे। ननिहाल में 14 वर्ष की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन और बतूलन बाई की गीत सुनाई देते थे। रसूलन और बतूलन बाई 2 बहनें थीं, आपस में दोनों बहनें थीं, रसूलन बाई और बतूलन बाई, जिनका गीत संगीत चलता था। और जिस गली से हमेशा मंदिर आना जाना रहता था तो वो रसूलन बाई और बतूलन बाई के गीत सुनते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था, उनका संगीत बहुत उनको अपनी तरफ खींचे चला जाता था। और वे कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे संगीत की प्रेरणा परिवार के अलावा इन 2 गायिका बहनों से भी मिली। ठीक है, यहां पर देखिए आप फिर एक पुरस्कार। हाँ, तो कितने सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, अब लिखा है कि अपने साक्षात्कारों में इन्होंने स्वीकार किया है कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। मंगल ध्वनि का नायक यदि किसी को कहा जाता है तो वो शहनाई को कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे कभी कोई पूछ ले कि मंगल ध्वनि किस वाद्य यंत्र से सुनाई देती है, तो आप कह सकते हैं कि शहनाई को ही मंगल ध्वनि का नायक अर्थात हीरो कहा जाता है। ठीक है, अब एक और बात आएगी कि सुशिर वाद्य यंत्र मीन्स बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स वाद्य यंत्र। तो सुशिर वाद्य यंत्र मतलब जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको फूंक कर बजाया जाता है, उनको सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। क्लियर हुआ? और कौन कौन से ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है बच्चों, शहनाई के अलावा? यस, बांसुरी, वेरी गुड। यस, आइए चलते हैं कि और क्या है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना की। वे जब भी 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, अपने खुदा से यही मांगते थे कि हे खुदा, मुझे सच्चा सुर बख्श दे। हमेशा यही कहते थे वे
कि मुझे सच्चा सुर देना ताकि लोग सुने और इसको सुनकर लोगों को शीतलता प्रदान हो, प्राप्त हो। यही वो अपने खुदा से मांगा करते थे अपनी नमाज में। ठीक है, अब क्या है, मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। मुहर्रम के कितने दिन होते हैं, यहाँ पर लिखा है मुहर्रम के 10 दिन, तारीखें रहती हैं 10वीं तारीख 8वीं तारीख, तो ये 10 दिन तक वो शहनाई नहीं बजाते थे, क्योंकि ये जो 10 दिन रहते हैं वो गम के दिन रहते हैं, दुख के दिन रहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कड़वे दिन, सुना है कभी, पितृपक्ष चलते हैं कि उन 15 दिनों में कोई नया उद्घाटन या कोई नया शुभारंभ या कुछ भी नया कार्य हम नहीं करते हैं। तो इसी तरह से इस्लाम धर्म में मुहर्रम का मास होता है। ठीक है, तो इन 10 दिन वो शहनाई नहीं बजाते थे और हमेशा क्या करते थे, ना ही किसी कार्यक्रम में वो भाग लेते थे। अपने पूर्वजों को इस तरह से वो श्रद्धांजलि देते थे। 8वीं तारीख को 10 तारीख ना तारीखें चलती हैं। ठीक है, 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते थे, क्योंकि वो गम वाले दिन हैं, वो दुखी वाले दिन हैं, वो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनको याद करने के दिन हैं। तो जब वो बजाते थे ना तो उनकी आंखों से अनगढ़ आंसू निकलते थे। मतलब उनको पता ही नहीं रहता था कि मैं किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं। बजाते बजाते कब उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की धार बहती रहती थी। साथ ही साथ जो उनके आसपास रहते थे वे भी आंसुओं से भीग जाते थे। उनके सुर में इतनी सच्चाई थी, इतनी पवित्रता थी कि उनके स्वर, जो स्वर सुनाई देता था ना, उसमें भी करुणा, दुख प्रकट होता था अपने पूर्वजों के प्रति। ठीक है, यहां पर लिखा है कि वो आंखें भीग जाती थी और नौहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते थे। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान को कम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता वाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। अपने बचपन के दिनों को याद करते थे। जब भी उनको फुर्सत में समय मिलता था तो वो क्या करते थे, बचपन में एक सुलोचना हीरोइन थी, अभिनेत्री थी, जिनकी बचपन में वो अपने अब्बा जान या मामू जान के साथ फिल्में देखने जाया करते थे। तो जब भी उन्हें फुर्सत का समय मिलता था तो वो बचपन की बातें याद करते थे कि कितने अच्छे दिन थे जब हम कम कुछ पैसे मामू जान से लिए, कुछ हमने नानू जान से लिए, कुछ पैसे इकट्ठे करके फिर हम सुलोचना की फिल्म देखने जाते थे। इस तरह से वे अपने बचपन के दिन याद करके खुश हुआ करते थे। ठीक है, वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते हैं कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि उनके नाना जी भी शहनाई बजाते थे, है ना। नाना जी शहनाई बजाते थे तो उनको क्या लगता था कि नाना जी जो शहनाई बजाते हैं ना, वो शहनाई ही मीठी आवाज देती है। उनके नाना भी बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे। तो अब नाना जी को जब जब उन्होंने शहनाई बजाते सुना तो उनको लगता था कि जो शहनाई नाना जी बजाते हैं वो शहनाई ही मीठी ध्वनि देती है। तो जब कभी नाना जी यहाँ वहाँ चले जाते थे तो बहुत सारी शहनाइयों में वो नाना वाली शहनाई ढूंढते थे कि कौन सी है नाना वाली शहनाई कि मुझे मिल जाए तो मैं उसमें मीठी धुन बजाऊं। और छोटे बच्चे थे तो जब भी जैसे नाना उनके शहनाई बजाते थे, बहुत लोग दाद देते थे, वाह वाह, इरशाद इरशाद, बहुत अच्छा सुर। तो वो क्या करते थे, छोटे बच्चे हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर फेंक कर नाना जी के ऊपर देते थे। मतलब छोटे पत्थर फेंक कर वो ये जताना चाहते थे कि नाना जी आपने बहुत अच्छी शहनाई बजाई, है ना। बच्चों के कार्य कुछ निराले ही होते हैं। आप अपने बचपन की घटना याद कीजिए, कोई ऐसी बातें जिनको सुनकर आपको हंसी आती हो, कुछ ऐसी बातें अपनी मम्मी से पूछिएगा, दादी से पूछिएगा, नानी जी से पूछिएगा कि क्या कुछ ऐसी बातें आपको याद हैं जो आपको आज भी खुश होने पर विवश कर देती हैं। जरूर पूछिएगा, आपको बताएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यही लिखा कि सारी शहनाइयों को फेंक देते थे कि नाना वाली मीठी कहाँ है। सबको टेस्ट करते, फूंक रहे हैं, नहीं अच्छी है, नहीं अच्छी है, नाना जो बजाते हैं वही अच्छी वाली शहनाई है। उन्हें क्या पता कि मीठी शहनाई नहीं, मीठा तो स्वर होता है। ठीक है,
और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, 6 पैसे का, ठीक है, जिसे पूरा करने के लिए वे 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई भी करते थे। ठीक है, कमाई करते थे, बचपन से उनको रुझान था, शौक था, तो बचपन से ही मंदिर में बैठकर वो शहनाई बजाते थे और लोग उनको कुछ पैसे देकर जाते थे, तो उस कमाई से भी वो फिल्म देखने चले जाते थे, क्योंकि उनकी फेवरेट हीरोइन थी सुलोचना। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बचपन की यादों को भी हमारे साथ साझा किया। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना ना भूलते थे। देसी घी की कचौड़ियां, वो भी कुलसुम हलवाइन की। कुलसुम हलवाई थे जो शुद्ध देसी घी में कचौड़ियां बनाते थे, तो उनको बहुत शौक था, कई कचौड़ियां एक एक सिटिंग में खा जाते थे वो। एक थी उनके फेवरेट सुलोचना, जिसकी मूवी देखना नहीं छोड़ते थे, दूसरी कचौड़ी खाना नहीं भूलते थे, तीसरी जो 2 बहनें थी गायिका, कौन कौन, रसूलन बाई और बतुलन बाई, उनके गीतों को भी सुनना नहीं भूलते थे। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते थे। जब जब भी कोई काशी में आयोजन होता था उसमें वे अवश्य भाग लेते थे। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। जब कभी भी संकट मोचन हनुमान के मंदिर में यह आयोजन होता था, वे उसमें अवश्य भाग लेते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते थे, तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते थे। बेटा ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो काशी विश्वनाथ अर्थात उस मंदिर से अपने आप को इतना जुड़ा हुआ मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने शहनाई बजाना यहीं से सीखा, उनमें जो गुणों का विकास हुआ वो यहीं से हुआ। तो और कहीं भी जब भी वे काशी से बाहर भी रहते थे ना, तब भी विश्वनाथ मंदिर की तरफ मुंह करके ही शहनाई बजाते थे। उनकी श्रद्धा देखिए, उनका आदर भाव देखिए। मान लीजिए एक बार मैं अपनी बात बता देती हूँ कि मेरे स्कूल टीचर का एक बार सडनली कॉल आया, जो मुझे हिंदी पढ़ाती थी, मेरी मैडम ध्रुवलता साहू। ठीक है, तो एकदम से उनका कॉल आया और उसमें ट्रू कॉलर पर तो लिखा आ ही जाता है ना ध्रुवलता साहू, तो मैंने कहा ये तो मैडम का नाम है। मैं बैठी थी, सडनली अपने आप ही खड़ी हो गई, मैंने सोचा नहीं कि मैं खड़ी हूँ, लेकिन मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा हेलो मैम, हेलो, तो बोली बेटा लली तुम बोल रही हो, लाली तुम बोल रही हो? मैंने कहा जी मैम। 22-25 साल बाद हमारी बात हुई, तो मतलब इतना आनंद प्राप्त हुआ। और अपने आप जो श्रद्धा भाव होता है ना, श्रद्धा सम्मान किसी के कहने पर नहीं आता है, ये तो हृदय में होता है। तो इसी प्रकार से ये बात मुझे क्यों याद आ गई कि वे जब भी काशी से भी बाहर रहते थे, जहां कहीं भी वे शहनाई बजाते थे, तो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ मुंह करके शहनाई बजाते थे। बेटा उनका आदर भाव देखिए, उनका श्रद्धा भाव देखिए। यह हमें सिखाता है कि आदर और सम्मान किसी के कहने पर या किसी के मांगने पर नहीं मिलते हैं, ये तो हृदय में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। गंगा, काशी और शहनाई उन्होंने अपना जीवन का एक अहम अभिन्न हिस्सा मान लिया था। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। जब जब भी बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, उनकी धुन में इतना जादू होता था कि लोग झूम उठते थे। उनकी शहनाई के धुन के लोग दीवाने थे। उनसे ऐसा सब ये ऐसा ही मानते थे, और ये प्रमाणित भी हुआ ना, उनको कई पुरस्कार मिले। इससे ये प्रमाणित भी हुआ कि वे सुर के सच्चे साधक थे, शहनाई वादन के शहंशाह थे। इसलिए जब यदि हम कोई भी कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, समर्पण भाव के साथ करते हैं, लगन के साथ कार्य करते हैं, तो वो कार्य अच्छा होता ही है। यदि कार्य में कुछ कमी है ना, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना कि नो, किसी ने कहा कि नहीं नहीं अभी यहाँ पर कमी है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इनको तो सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। बेटा वो हमें और निखार रहे हैं,
हमें अपनी कमियां यदि पता चलती हैं तो हम नतमस्तक हों, उनको धन्यवाद दें जो हमें अपनी कमियां बताते हैं, क्योंकि प्रशंसा तो मुंह पर सभी करते हैं। प्रशंसा मिलती रही तो हम अपनी कमियों को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। तो आपने वो दोहा सुना है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोहाए। अपने निंदकों को अपनी जो कमियां बताते हैं उनको अपने पास रखना चाहिए ताकि हम उन कमियों को कम कर सकें। उनकी शहनाई में ऐसा जादू रहता था कि लोग उनकी शहनाई सुनने के लिए कोस समझते हैं, कई किलोमीटर पैदल चलकर भी आ जाते थे उनकी शहनाई सुनने के लिए। सन 2000 के बाद पक्का महाल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसा स्वाद ना होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती। अब देखिए धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे आपसी मेल जोल, जो भाईचारे की भावना थी, धीरे धीरे कम होने लगी। लोग सेल्फ सेंटर्ड होने लगे, आत्म केंद्रित होने लगे। इसीलिए उन्होंने उन बातों को, उन घटनाओं को याद किया है। याद करके वे दुखी भी होते हैं कि क्या तो वे दिन थे जब सब आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, क्या तो वे दिन थे जब शुद्ध घी, देसी घी की कचौड़ियां खाया करते थे, और आज तो कचौड़ियों में वो स्वाद ही नहीं रहा है। आज तो आपसी भाईचारा उतना आत्मा से नहीं रहा है। ठीक है, वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों के महत्व के प्रति चिंतित थे। अब यहां पर बात करते हैं वे कि संगीत से तो कई लोग जुड़े हैं, लेकिन संगीत को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया मानकर बैठ गए हैं। तो उनको बड़ा दुख होता था कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने सुरों को भी नहीं देख रहे हैं। जो जैसा कर रहा है बस करता चला जा रहा है, क्या है, सुर है या नहीं, ताल है या नहीं, रिदम है या नहीं, बस बजाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, उसी में वाहवाही मिलती जा रही है, क्योंकि उन्हें तो पैसे कमाना है। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य ना केवल पैसा कमाना ही होना चाहिए। यस बेटा, पैसा बहुत कुछ मायने रखता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पैसा सब कुछ है। पैसा बहुत कुछ है, पैसे के अभाव में हम अपने जीवन को सही से नहीं जी सकते, इट इज वेरी ट्रू। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से आदर सम्मान नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, खरीदा जा सकता है क्या? यदि किसी के पास बहुत अधिक धन दौलत, पैसा गाड़ी सब कुछ है, क्या ये मान लिया जाए कि वो गारंटीड खुशी रहते हैं? नहीं ना। समझ में आया कि पैसा बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो यहां हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में इतनी लगन, इतना समर्पण कर दीजिए कि वो कार्य बोल उठे, वो कार्य हमारी परिचय करा दे, हमारा परिचय करा दे कि यस, आपने जो कार्य किया है। कहते हैं ना कि व्यक्ति की पहचान तो उसके गुणों से होती है, उसके कार्यों से होती है। जब कभी हम प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तब। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमने देखा कि बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं माना, इतनी पवित्रता के साथ उन्होंने हर धर्म को अपनाया, साथ ही साथ हर धर्म के प्रति अपना भाव उत्पन्न किया। जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठकर शहनाई बजाई, साथ ही साथ मिलजुल कर रहना। रसूलन बाई और बतूलन बाई का उन्होंने जिक्र किया, है ना। अपने बचपन की और अपने जीवन काल की उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी। 90 वर्ष की उम्र में, अब देखिए 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त सन 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ली। जन्म कब हुआ था? 1916। मृत्यु कब हुई? 2006। 90 वर्ष। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा है साफ साफ कि 80 बरस की सुर साधना के बाद भी उन्हें ये संतुष्टि नहीं होती थी कि मेरा सुर अब ठीक है, मैं अब बहुत अच्छा शहनाई वादक हूं, कभी नहीं माना। ठीक है, वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे। ना केवल वे, सिर्फ ये कहना चाहते हैं लेखक कि ना केवल वे पुरस्कारों के आधार पर उनकी पहचान होगी, बल्कि किस आधार पर पहचान होगी? अपने अजेय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। अजेय, अजेय मतलब समझते हैं? जो हमेशा विजय होता रहे, जो कभी हारा ना हो।
तो ना केवल उनको इसलिए लोग जानते हैं क्योंकि उनको भारत रत्न मिला, क्योंकि उनको पद्म विभूषण मिला, इसलिए नहीं जाने जाते, बल्कि वे अपने जीवन के प्रति, जो उन्होंने संगीत के प्रति, शहनाई वादन के प्रति अपने जीवन के कई बरस दिए, उस कारण से उनको लोग आज भी हृदय से सम्मान देते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और जब जब शहनाई नामक वाद्य यंत्र का नाम आएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम गर्व के साथ लिया जाएगा। और ये हम सबके लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हमारे भारत में ऐसे रत्न आए जिन्होंने अपने गुणों के आधार पर भारत का नाम विश्व में प्रसिद्ध किया, ठीक है, रोशन किया। तो बेटा, अभी हमने देखा कि किस प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपने जीवन संबंधी, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि लेखक यतीन्द्र मिश्र ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित इस पाठ को बड़े ही अच्छे शब्दों में रचा और हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। अब कभी भी आप ये तो मस्तिष्क में मत लाइएगा कि मैं कितना करूं, क्या क्या काम करूं, इस विषय का होमवर्क करूं, ये पढ़ाई करूं, या मम्मा आप कह रहे हैं कि ये भी हेल्प कीजिए, क्या क्या करूं मैं। अभी मुझे बेटा कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं। यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, सेल्फ स्टडी, सेल्फ असेसमेंट कभी करते हैं आप, किया कीजिए, अपना स्वयं का असेसमेंट किया कीजिए। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी रहता है, हमें वो बताता है कि कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ हमें मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है। यदि सेल्फ असेसमेंट हम करते रहेंगे, स्व आकलन हम करते रहेंगे, तो हमें अपनी कमियों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी कहते हैं ना कि व्यक्तियों को दूसरों में तो कमियां ही कमियां नजर आती हैं, लेकिन अपनी कमियों को कभी देखता ही नहीं। और जो व्यक्ति अपनी कमियों को देखते हैं वे गुणी व्यक्ति होते हैं और फिर वे एक ऐसे महान की कैटेगरी में शामिल होते हैं। आपने वो सुना है सुविचार कि सामान्य लोग क्या बातें करते हैं, बताइए, लोगों की बातें, यहाँ की वहां की। यदि दो व्यक्ति खड़े हैं तो वो किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे होंगे, तीन व्यक्ति खड़े हैं तो किसी चौथे की बात कर रहे होंगे। इतना समय है कि यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं? हाँ बताइए। छोटे लोग लोगों की बातें करते हैं, सामान्य लोग अवसरों की बातें करते हैं और महान लोग विचारों की बातें करते हैं। तो जिनके पास अच्छे विचार होते हैं, जिनके पास सकारात्मक सोच होती है, पहली बात तो वे कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि जहां भी होते हैं उनके अच्छे विचार उनके साथ होते हैं। और जिनके पास मधुर व्यवहार रहता है वे कभी दुनिया में अकेले रह नहीं पाते हैं, क्योंकि वे आसपास अपने तरफ जैसे सुगंधित पुष्प की तरफ हम खिंचे चले जाते हैं ना, वैसे ही एक गुणी और मधुर भाषी व्यक्ति के पास आसपास लोग आते जाते हैं और वो हमेशा सबका चहीता बन जाता है। ठीक है, सच्चाई से, अपने आप की समर्पण भाव से अपने कार्य को करते जाइए। 100 में से 100 अंक लाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मुझे परीक्षाओं में बिल्कुल टॉप करना है। कीजिए, यदि आप में क्षमता है तो अवश्य कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान या जो परीक्षा हम देते हैं उसमें टॉप पर आना ही आपको या हमें सही साबित नहीं करता है। देखा ना हमने, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किया ना महावीर जी ने। तो आधार ये है, कहना मेरा ये है, तात्पर्य ये है कि हम में, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का होना अनिवार्य होता है। यदि हम में नैतिक मूल्य हैं तो हम हर तरफ से जैसे भी व्यक्ति होंगे ना उसमें हम अपना स्थान बना ही लेंगे। कहते ना अब वहां तो जाना ही बेकार है, वो लोग तो ऐसे हैं। वो लोग ही तो है ना, कोई पशु तो नहीं है। जाइए तो बातचीत तो करिए। यदि आप में दम होगी, यदि आप में वो बात होगी तो आप उनमें भी अपने आप के प्रति सम्मान उत्पन्न कर ही लेंगे। ठीक है, कहते हैं ना गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। तो जैसा आप व्यक्ति ये क्यों नहीं सोचता कि जैसे व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरों से रखते हैं वैसा ही व्यवहार हम भी दूसरों के साथ करें। अपेक्षाएं ये नहीं करता, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। भाई हम क्या करें? हम क्या सिर्फ अपेक्षाएं करती रहेंगे? हम क्या सिर्फ आशा या उम्मीद ही लगाए रहेंगे दूसरों से? हम भी तो व्यक्ति ही है ना, हमसे भी तो किसी को आशा होगी, हमसे भी तो किसी को उम्मीद होगी। तो उन पर भी तो हमें खरा उतरना है। अर्थात हमें सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी करना है। और अभी अभी जो हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर आधारित पाठ पढ़ा उसमें तो और एक सीख मिली हमें कि कितनी भी मेहनत करते जाइए, कभी अपने आप को ये मत कहिए कि बस 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 इनफ,
अब तो मैं श्रेष्ठ हो गया। कभी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो कभी समाप्ति नहीं होती है। हर दिन कुछ नया, कुछ नई सोच, कुछ नए विचार, कुछ नए लोग, कुछ नई प्रक्रियाएं, बहुत कुछ चलता रहता है। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, पार्ट 16 नौबत खाने में इबादत किसने लिखा है? लेखक यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा। नौबत खाने में इबादत पाठ का सार देखा, साथ ही साथ हमने शहनाई वादक, महान शहनाई वादक, सुप्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित कुछ पहलुओं पर भी चर्चा की। साथ ही साथ हमने जाना कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने 90 वर्ष की आयु में 80 वर्ष तक तो शहनाई का रियाज ही करते रहे। 80 बरस बेटा, 80 इयर्स बहुत लंबा समय होता है। और बावजूद इसके उनका क्या मानना था कि मेरा सुर अभी पक्का नहीं है। उनके अनुसार वो जब भी पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे तो अपने खुदा से क्या मांगते थे? सच्चे सुर की नेमत। कहते थे, हे खुदा मुझे सच्चा सुर बख्श दे। एक बार उनकी शिष्या ने कहा था कि गुरुजी आप जहां भी जाते हैं, कोई पुरस्कार लेने या कहीं बड़ी बड़ी बैठकों में जाते हैं, गोष्ठियों में जाते हैं और इसी साधारण सी वेशभूषा में चले जाते हैं, अपनी वही सामान्य जो घर में लुंगी लगाए रहते हैं उसको पहनकर वहां चले जाते हैं। तो उन्होंने हंसकर क्या कहा था? बेटी, मुझे जो पुरस्कार मिले हैं वो लुंगिया पर ना ही मिले हैं, वो तो मुझे इस सुर पर मिले हैं। तो यहाँ पर क्या पता चला हमें कि हमें अपने कार्य को पूरी लगन, मेहनत, समर्पण भाव के साथ करना चाहिए। ऊपरी दिखावा, वेशभूषा, ऑफ कोर्स इसको भी हमें मेंटेन करना होगा, इसमें भी हमें अपने आप को अप टू डेट रखना होगा, ताकि क्योंकि पहला जो प्रभाव है वेशभूषा के आधार पर पड़ता है। परंतु ऐसा ना हो। कन्यादान कविता याद करिए कि माँ ने क्या कहा था? पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अर्थात यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, कवि हो या लेखक हो या कोई भी महान विद्वान हो, विदुषी हो, है ना, शिक्षाविद हो, उनका मानना यही रहता है और ये सही है कि अपने आप पर हमने ध्यान दे दिया, लग रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम 24 घंटे अपने आप को निखारते रहें, निहारते रहें और उसी में अपने समय को बर्बाद करते रहें। हमारा प्रथम कर्तव्य है हमारे कर्म पथ पर चलते जाना। ठीक है, जब हम अपने कर्म पथ पर चलेंगे तो हमारी पहचान वैसे भी एक उज्जवल निर्मल दर्पण की तरह हो जाएगी। बेटा, आज हम इसी चैप्टर के प्रश्न अभ्यास करेंगे। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, प्रश्नों को पढ़ते समय सबसे पहले हम प्रश्नों के अर्थ को जानेंगे, समझेंगे कि आखिर लेखक हमसे प्रश्न के माध्यम से क्या पूछना चाहते हैं। उसके बाद ही हम उत्तरों पर जाएंगे। उत्तरों के एक एक शब्द पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। परीक्षाओं के समय या स्कूल में आपके टीचर जब आपसे पूछें तो आप स्वयं उत्तर निर्मित करके उनको बता सकें। अपनी परीक्षाओं में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए उत्तरों का निर्माण कर सकें। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? अब आप कहेंगे, मैडम ये डुमराव क्या है? बताइए। डुमराव जगह का नाम है जो बिहार में है। आइए देखते हैं कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वो अंदर से पोली होती है और कहाँ पाई जाती है? जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है। नरकट एक प्रकार की घास रहती है जो कहाँ मिलती है? डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। मैं बता देती हूँ आपको कि डुमराव क्यों महत्व है, डुमराव क्यों प्रसिद्ध है। डुमराव में ही बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। शहनाई हम देख चुके हैं कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए शहनाई बनाने की। यूं तो मुझे नहीं आता है ड्राइंग करना, बट फिर भी कोशिश करती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक रीड डली होती है जो अंदर से
होल होता है, पोली होती है, ठीक है। तो वो रीड जो रहती है वो कहां पाई जाती है, किससे बनती है, वो नरकट घास से बनती है। देखिए यहां पर लिखाई दे रहा है नरकट। नरकट एक प्रकार की घास होती है जो कहां होती है, सोन नदी के किनारे डुमराव में। डुमराव बिहार में सोन नदी है और सोन नदी के किनारे ही नरकट घास पाई जाती है, जिससे जो रीड जिससे फूका जाता है, जिसके सहारे शहनाई को फूका जाता है, वो नरकट घास यहां पर रहती है सोन नदी के किनारे, और उसी से शहनाई जैसे वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, उसी से इतनी सुंदर ध्वनि इसमें से निकलती है। अतः हम कह सकते हैं कि डुमराव को शहनाई की दुनिया में याद किया जाता है। समझ में आया? यदि नरकट घास ना होती, यदि रीड ना होती, तो शायद इतना अच्छा वाद्य यंत्र, इतना अच्छा सुशिर वाद्य यंत्र हम सबको नहीं प्राप्त होता। आया समझ में? ठीक है, आया ना बेटा कि क्यों हम डुमराव को याद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? नायक मींस हीरो, यस, खलनायक नहीं, नायक। तो अब बताइए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? क्या और किसी ने शहनाई नहीं बजाई? क्या और किसी की बजाई गई शहनाई को हम किसी ने नहीं सुना? फिर उनको ही इस मंगल ध्वनि का नायक क्यों माना गया है? आइए, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है। ठीक है, मंगल कार्यों में, शुभ कार्यों में शहनाई बजाई जाती है। सुना होगा ना आपने भी, वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, आराम से शहनाई वादक बजाते रहते हैं, गूंजती रहती है मंद मंद सी आवाज। ठीक है, इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। 80 बरस, ठीक है, तो उनकी जो गणना है, उनकी जो गिनती है, वो भारत के सर्वश्रेष्ठ किसमें की जाती है? सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादकों में की जाती है। उन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में लोकप्रिय बना दिया। तो फिर नायक तो है ही ना, नायक तो थे ही। इसलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक या हीरो माना जाता है। समझ में आया? आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? सुशिर वाद्य यंत्र। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी? शाह, शहनशाह, क्या? राजा। तो जो वाद्य यंत्र हैं, सुशिर वाद्य यंत्र, उसमें शहनाई को राजा की उपाधि क्यों मिली? राजा की उपाधि को जानने से पहले हमें जानना होगा कि सुशिर वाद्य यंत्र क्या है। तो सुशिर वाद्य यंत्र मीन्स ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सुशिर, सुशिर मीन्स जो फूंक कर बजाए जाते हैं, उन वाद्य यंत्र मीन्स समझते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और शहनाई की दुनिया में उसको क्यों शहनशाह या शाह की उपाधि दी गई? आइए देखते हैं। सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य या इंस्ट्रूमेंट्स। शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता हो जितनी की शहनाई में है। शहनाई में समस्त राग रागनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुशिर वाद्य यंत्र नहीं टिकता और शहनाई को सुशिर वाद्यों के में शाह की उपाधि दी गई है। समझ में आया? छोटे छोटे और भी कई वाद्य यंत्र रहते हैं जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। बताइए कौन कौन से रहते हैं? बांसुरी रहती है ना? और कौन कौन सी रहते हैं बताइए? बहुत सारे, मतलब जो भी फूंक कर बजाए जाते हैं वो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो बहुत सारे वाद्य यंत्र जो सुशिर हैं, अर्थात फूंक कर बजाया जाता है, लेकिन जितनी मधुरता शहनाई में होती है, जितने राग और रागनियों को शहनाई में शामिल किया गया है या शहनाई में होते हैं, उतने शायद संभवतः किसी भी वाद्य यंत्र में नहीं है। इसलिए शहनाई को शाह की उपाधि दी गई है। अब आया
आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, किसका करना है हमें? फटा सुर ना बख्शें। लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। बताइए कब कहा था, किसने कहा था, क्यों कहा था और किससे कहा था? फटा सुर ना बख्शें। जब उनकी शिष्या ने कहा था उनसे कि गुरुजी आप कहीं भी इसी वेशभूषा में चले जाते हैं, अच्छे से जाया करिए जरा सूट वूट पहनकर, तो वो जब भी अपने खुदा से प्रार्थना करते थे और सजदे में क्या मांगते थे? सच्चे सुर की नेमत। ठीक है, लिखा है यहाँ फटा सुर ना बख्शें। कौन? खुदा, है ना। वे कहते थे कि हे खुदा मुझे कभी फटा सुर ना बख्शना, ना देना, क्योंकि लुंगिया का क्या है? आज फटी है कल सी जाएगी, लेकिन यदि सुर फट गया तो नहीं सिला जा सकता, नहीं सिया जा सकता। ठीक है, आइए यहाँ बिस्मिल्लाह खान ने सुर तथा कपड़े और सिर्फ कपड़े के माध्यम से ना केवल लुंगी या अन्य परिधानों पर ध्यान दिया है या उसकी ओर इशारा किया है, बल्कि धन दौलत जो भौतिक वस्तुएं हैं उनकी ओर भी संकेत किया है। ठीक है, कि धन दौलत पैसा, आपने सुना होगा ना, हाँ पैसा क्या है? हाथ का मैल है। पहले मैं भी सोचती थी अच्छा हाथ का मैल पैसा, ऐसे से करने से क्या पैसे आ जाते हैं? बड़ा मतलब आप लोगों को भी लगता होगा कि ऐसा कहाँ है, पैसा कोई हाथ का मैल होता है क्या? कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम पैसे 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 के पीछे ही भागते जाएं और सारी बातों को भूलते जाएं। हाँ, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि बिस्मिल्लाह खान ने सुर तथा कपड़े या धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक भी हो सकता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता। यहाँ क्या? सुर से अर्थात मान, सम्मान, इज्जत, गौरव, ठीक है, इन सब की ओर संकेत किया है। लुंगिया अर्थात कपड़े के आधार पर उन्होंने भौतिक वस्तुओं की ओर इशारा किया है और उनकी पहचान सुरों से ही थी, इसलिए वह यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दें या ना दें, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दें। जब भी वो लिखा है पाठ में, आपने ध्यान दिया था ना कि उन्होंने कहा था कि 5 वक्त की नमाज अदा करते समय वो खुदा से यही कहते थे कि हे खुदा मुझे सच्चा सुर बख्शना। ठीक है, इसी का है दूसरा, मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाएं। अर्थात क्या कहना चाहते थे? वे सबको रुलाना चाहते थे, आंसुओं से सबको भिगोना चाहते थे? नहीं, यहाँ पर वे सच्चे सुर की नेमत, सच्चे सुर की प्रार्थना करते हैं अपने खुदा से कि जब जो भी सुर कई प्रकार के होते हैं, ताल कई प्रकार की होती हैं। आपने सुनी होगी ना राग की, भैरवी राग, तो ये राग, दीपक राग, तानसेन का नाम सुना होगा जो सम्राट अकबर के दरबारी हुआ करते थे। वो जो भी राग गाते थे, मेघ राग, है ना, तो यदि मेघ या बादलों वाली राग गाई जाती थी तो बरसात होने लगती थी। दीपक राग में दीपक जल उठते थे। ये सच्चे सुर की नेमत। हमें लगता है ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कहाँ से होगा? यस बेटा, यदि सुरों में या भावना में सच्ची ताकत हो तो सब कुछ संभव है। यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि मेरे मालिक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। आपको याद है प्रीवियस वीडियो में मुहर्रम के मास के समय जब वो 8 तारीख को नोहा बजाते जाते थे तो किस तरह से आंसुओं से भीग जाते थे, और उनके आसपास जितने भी लोग उनके साथ साथ चलते थे वे भी, उनकी आंखों से भी अनगढ़ आंसू आते रहते थे। वो ध्यान ही नहीं देते थे लोग कि हमारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वो इतने सुरों में तल्लीन हो जाते थे, इतने अच्छे से डूब जाते थे कि वो बस उसी में जाते थे। ठीक यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें इतना प्रभावशाली सच्चा सुर दें और उनके सुरों में दिल को छूने वाली ताकत बख्शें, उनके शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश करें और उसे सुनने वालों की आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए।
ठीक है, कि जिस भी भाव से, जिस भी रस में, जिस भी सुर में वे शहनाई बजाएं तो वो सुर सुनने वाले अर्थात श्रोता के दिल तक जाना चाहिए, हृदय तक जाना चाहिए, उसकी आत्मा को छू लेना चाहिए। समझ में आया? यही उनके सुर की कामयाबी होगी। यदि वे अपनी शहनाई के माध्यम से अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सके तभी वो उनके सच्चे सुर की कामयाबी होगी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि मान लीजिए हम कितना किसी विषय के बारे में जानते हैं, कितना ज्ञान रखते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, मान लीजिए हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें हमारे विषय का या हमारे कुछ भी जो हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा हमें लगता है। अब अपने आप में मान लेने से वो सही थोड़ी है कि जो हम मान रहे हैं वही सही हो। कब माना जाएगा कि हाँ जो हम मान रहे हैं वो सही है? मान लीजिए हमारा प्रस्तुतिकरण है या हमें कहीं भाषण देना है या हमें कहीं प्रेजेंटेशन देनी है और जो ऑडियंस है, जो श्रोतागण है, यदि उन तक हम अपनी बात भली भांति पहुंचा पाने में सक्षम हुए, सफल हुए, तब हम कहीं ना कहीं मान लेंगे कि हाँ हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है या हमें जो जानकारी है वो सही है। ऐसे तो बहुत सारा कुछ भी भरा रहता है, घड़े में बहुत सारे धन दौलत पैसे सब कुछ भरा है और वो घड़ा हमेशा पैक्ड है, पैक रखा है, धरती में कई सदियों से छुपा रखा है। किस काम का वो घड़ा? जो किसी के काम ना आ सका, जो भूखे को 2 वक्त की रोटी ना दे सका, जो एक जिसकी आंखों में आंसू है उसके आंसू ना पहुंच सका, तो ऐसी धन दौलत का क्या अर्थ? ठीक उसी प्रकार से उस ज्ञान का क्या अर्थ जो दूसरों को फायदा या लाभ ना पहुंचा सके। ठीक है, तो उनका मानना यही था कि सुर में वो ताकत देना कि मैं अपने सुरों की सहायता से दूसरों की आत्मा तक अपना स्थान बना सकूं, वही मेरी विजय होगी। जैसे बेटा अभी आप विद्यार्थी हैं, है ना, विद्यार्थी जीवन काल में जी रहे हैं, माता पिता क्या चाहते हैं आपसे? क्या चाहते हैं कि आप जब बड़े हो जाओगे मुझे सारी अपनी पेमेंट हाथ में दे देना और तुम जाना फिर से कमा के लाना, फिर से दे देना। या हम टीचर्स आपके स्कूल के हों या हम क्या चाहते हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको कि बेटा आप अच्छे से अच्छे पढ़ो, नंबर लाओ और फिर तुम्हारी लगेगी नौकरी और सारी जितनी धन दौलत कमाओगे इधर ला के दे देना, कर देना पोस्ट। ऐसा है क्या? नहीं। माता पिता या टीचर्स को आपकी धन दौलत या कमाई से कोई लेना देना नहीं है। उनकी कमाई क्या है? आपकी सफलता, आपकी प्रसिद्धि। आप जिस दिन प्रसिद्ध होंगे, आप जिस दिन सफल होंगे, उस दिन आपके माता पिता को कामयाबी मिलेगी। अपने आप का सीना चौड़ा करके घूमेंगे, कॉलर ऊंची करके घूमेंगे कि यस ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा अव्वल आया है, मेरे बेटे ने वो परीक्षा क्रैक की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम कार्य करेंगे इतनी लगन से करेंगे, इतनी मेहनत से करेंगे कि उसका परिणाम सबको दिखाई दे। कहते हैं ना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये नहीं कि पहले ही डंका पीटने लगे मैं ये करने वाला हूं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, पता चला कुछ नहीं। तो पहले मेहनत तो कीजिए आराम से, शांतिपूर्वक। यदि आप सफल होंगे तो सफलता तो डंका बजा ही देगी अपना। आइए बेटा आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आया, काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? एक शब्द आया है व्यथित। व्यथित का अर्थ है दुखी। क्यों किस कारण से बिस्मिल्लाह खां दुखी हुए? काशी में रहते थे ना, काशी के विश्वनाथ मंदिर में वो शहनाई बजाते थे, वर्षों बीत गए थे। और एक और बात देखी होगी आपने कि जहां कहीं भी वो जब काशी से बाहर होते थे तो काशी के बालाजी मंदिर की तरफ ही वो मुंह करके शहनाई बजाते थे। इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण था। फिर आखिर क्या हुआ कि ऐसे कौन से परिवर्तन आए जिनके कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी हो गए, जिनके कारण उनके मन में दुख उत्पन्न हुआ? आइए देखते हैं। काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई है। अदब समझते हैं? विनम्रता कहते हैं ना, अदब। ठीक है, अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है। वहां हिंदू और मुसलमानों में पहले जैसा भाईचारा नहीं है। जिस तरह से
मैंने आपको बताया था किस तरह से वे दोनों भाई मंदिर में जाते थे और जब गुरुजी उनको तिलक लगाते थे तो वो आपस में लड़ते थे कि नहीं तुम्हारे तिलक पर 2 चावल आ गए हैं, मेरे तिलक पर 3 चावल हैं, गुरुजी मुझे भी 3 चावल लगाइए। मतलब उनके जो घर का माहौल था या वहाँ का काशी का उस समय का वातावरण था वो इतना अच्छा था कि अब धीरे धीरे उस परिवर्तन को देखकर वे दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों, भाईचारे की भावना कहाँ गई, क्यों आपसी बैर द्वेष की भावनाएं बढ़ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो उनको व्यथित करते हैं। पहले काशी खान पान की चीजों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब उनमें परिवर्तन हुए हैं। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां दुखी थे। ऐसा नहीं था वहाँ कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग या धार्मिक कोई भेदभाव हो, आराम से सभी भाईचारे के साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। हाँ, सबको अपना अपना धर्म और त्यौहार मनाने की स्वतंत्रता पहले भी थी, आज भी है, लेकिन आपसी जो मन मुटाव उत्पन्न हो रहे हैं इसके कारण बिस्मिल्लाह खां बहुत दुखी हुआ करते थे, क्योंकि उनका जीवन काल बड़ा लंबा रहा, 90 वर्ष। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव परिवर्तन देखे जिसके कारण उन्हें दुख होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? आइए देखते हैं कि किस आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था, मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे, खड़े होकर, बैठते नहीं थे बेटा, है ना। दाल मंडी के फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। इसी तरह इनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके ही बैठते थे। अब सोचिए आप, और उसी ओर शहनाई बजाते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक ना यह शहनाई छूटेगी ना ही काशी। इतनी अगाध श्रद्धा, इतना अगाध प्रेम, इतना अधिक समर्पण भाव एक व्यक्ति के हृदय में देखने को मिला, हमें सुनने को मिला, समझने को मिला। तो क्या हम इनसे एक प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकते हैं? क्या हम छोटी सी बात भी इनसे नहीं मान सकते हैं? क्या कि जो भी कार्य हम करें पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, पूरे समर्पण भाव से, जब हम इस तरह का कार्य करेंगे तो उसका प्रतिफल अच्छा आएगा ही। ठीक है, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। इससे पहले क्या था, कैसे पता चला कि वे मिलीजुली संस्कृति के सदस्य थे, है ना। तो वहां हमने देखा कि वे मुस्लिम धर्म में अगाध श्रद्धा थी, साथ ही साथ वे काशी या बालाजी के मंदिर में हमेशा से शहनाई बजाते आते थे, और जब कभी काशी से बाहर जाते थे तो मंदिर की तरफ ही मुंह करके शहनाई बजाते थे। और उनका क्या मानना था कि हम कभी काशी छोड़कर ना जाएंगे, गंगा मैया यहाँ, बालाजी मंदिर यहाँ, काशी विश्वनाथ यहाँ, और हम कहाँ जाएंगे भला। तो वो अंतिम समय तक वहीं रहे। अब आता है कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। कैसे हमें पता चला? इंसान, बेटा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इंसान होना सिर्फ ये नहीं कि हम 2 पैरों पर खड़े हैं, 2 हाथ हैं, एक मुंह है, और जो भी है सारे हमारे अंग प्रत्यंग, ठीक है। लेकिन क्या इस शरीर के आधार पर हम एक सच्चे इंसान हैं? बताइए। एक सच्चे इंसान में इंसानियत होना आवश्यक है, मानव कहलाने के लिए मानवता होना आवश्यक है। ठीक है,
बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता को महत्व देते थे, मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों का ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें घमंड नहीं था। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था। पता चला ना कि कभी कभी जब उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो व्यक्ति के पांव जमीन पर नहीं टिकते हैं क्या उड़ने को लगता है, और वो क्या सोचता है कि अब तो बस मैं बहुत मैं महान हो गया, और इसी के चलते फिर उसको धीरे 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 वो नीचे की ओर जाने लगता है। अर्थात कितनी भी ऊंचाई पर हम क्यों ना चले जाएं, हमें अपने जमीन पर पैर तो रखना चाहिए। मानवता जैसे मूल्यों को सदा अपनाना चाहिए। मानव मूल्य क्या है? जरूरतमंदों की सहायता करना, ठीक है, अपने मन में करुणा दया की भावना रखना, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना, अपने काम से काम रखना, किसी की निंदा या उपेक्षा ना करना, हमेशा सद्विचारों को ही अपने मस्तिष्क में मन में स्थान देना। बहुत सारी बातें हैं जिनको हम एक एक करके भी अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो हम भी इस श्रेणी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना? याद है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 5 सेंटेंसेस जो मैंने आपसे कहे थे? किसको याद है बताइए? कौन सा था? फर्स्ट, आई एम द बेस्ट, यस। सेकंड, आई कैन डू इट। थर्ड, गॉड इज ऑलवेज विद मी। फोर्थ, आई एम अ विनर। फिफ्थ, टुडे इज माय डे। यस, आइए आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिससे उनकी संगीत साधना समृद्ध हुई? बिस्मिल्लाह खां के जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने उनकी संगीत साधना को प्रेरित किया। कौन कौन सी थी? देखिए, बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता, यस, 2 बहनें थी ना, गायिका बहनें, रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाजें आती थीं। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत की ललक जागी। 2 गायिका बहनें थीं। कौन कौन थी? ध्यान से देखिएगा, इनके नाम आप याद रखिएगा। रसूलन बाई और बतूलन बाई बहुत अच्छा गाती थी। यहाँ पर याद आया ना, सुनाई देती थी उनको क्या क्या? कभी ठुमरी की आवाज, कभी टप्पे की आवाज, कभी दादरे की आवाज। इस तरह से उनके घर से या उनका जो था वहां से आवाजें आती थी, और जब भी वो कहाँ जाते थे? मंदिर, तो उसी गली से होकर जाते थे। तो उनके मन में इन बहनों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। साथ ही साथ इतना प्यारा मधुर संगीत वहां से सुनाई देता था कि इनका जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे उनके मन में भी संगीत के प्रति ललक उत्पन्न हुई। ठीक है, और क्या था? बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। सुना है आपने कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते थे और उन्हीं की तरह शहनाई बजाना चाहते थे। क्या समझते थे? 4 साल का छोटा सा बच्चा, वो क्या समझते थे कि एक कोई ऐसी शहनाई है जो मीठी बजती है। उन्हें क्या पता कि जो सुर तो अंदर है ना। तो वो ढूंढते थे, बजा बजा कर फूक फूक कर देखते थे और शहनाइयों को फेंकते जाते थे नाना वाली शहनाई कहाँ है, और खूब मस्ती करते थे। फिर पता चलता था जब उनके घर में जो सदस्य थे उनको देख देख कर हंसते थे कि इसे कौन समझाए, तो उनको जो करना होता था करते रहते थे। ठीक है, घर से ही उनकी शिक्षा, दीक्षा और वातावरण ऐसा था जिससे उनका मन संगीत की तरफ आगे बढ़ता गया और उनकी साधना समृद्ध होती गई। मामू जान अली बख्श जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आते थे तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा। अब देखिए,
जैसे कि उनके मामा जी जब शहनाई बजाते थे और सम पर आते थे, मतलब एकदम सुर, अच्छा वाला सुर, तो बहुत लोग जो भी उपस्थित रहते थे वो कहते वाह वाह, इरशाद इरशाद, है ना, बहुत अच्छा, प्रशंसा करते हैं ना। तो वो एक पत्थर को धड़ से जमीन पर मारा करते थे। बच्चे हैं, वो सोचते थे मैं भी, मतलब सबकी आवाजें आ रही हैं, कोई तालियां बजा रहा है, कोई आवाजें कर रहा है अपने, है ना, कह रहा है, तो अब मेरा मतलब मैं अटेंशन कैसे पाऊं। तो वो कोई भी पत्थर उठाकर जमीन पर धड़ से मारते थे और ये बताना चाहते थे अपने किसको, मामू जान को, कि मैं भी आपकी तारीफ कर रहा हूं। तो ये उनका तरीका था। बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। संगीत का आरोह अवरोह जानते हैं? जब हम सारे गामा पाधा नी, ये आरोह, फिर उल्टा सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे, जब सीधा सीधा जाता है सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। तो जब आरोह मतलब सीधा सारे गामा पाधा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये उल्टा, सीधा और उल्टा, यदि सीधा जाते हैं उसको आरोह कहते हैं, और उन्हीं सुरों को उल्टा या दूसरी तरफ से ले जाते हैं तो वो अवरोह कहलाता है। मैंने एक बार और कहा था ना आपसे, एक वो था ना, सागा 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 मा गा रे सा नी रे नी रे नी रे गा रे सा नी, सागा सागा सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी सा 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 रे सा नी सा रे गा गा मा गा रे गा मा 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 पा पा धा पा मा गा मा पा मा गा रे गा मा गा रे सा नी रे सा। यहाँ पर जो लिखा है कि जब भी कुलसुम की कचौड़ी तलने की, जब कचौड़ियाँ तलते थे ना, अब उसमें भी वो संगीत खोजते थे कि अच्छा कौन सा सुर आ रहा है, छन छन जो भी बज रहा है, तो उनको उसमें भी संगीत सुनाई देता है। कहते हैं ना कि बेटा यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नज़र से हम दुनिया को देखते हैं दुनिया हमें वैसी ही नजर आती है। यदि हम अच्छे हैं तो हमें सब जगह अच्छाई नजर आएगी, यदि हम में कमी है तो हम सिर्फ और सिर्फ कमियां ही ढूंढेंगे, और ये सही बात है। तो अपने मन में अच्छे विचारों को ही स्थान दीजिए, तो ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। देखिए तो अपने आप को अच्छा तो बनाइए। यदि हम सब इसी तरह से अच्छे अच्छे विचारों को आत्मसात करते रहेंगे तो दुनिया हमें बहुत सुंदर सी नजर आएगी, ठीक है। अब बचपन में बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, एज आई टोल्ड यू इन अर्ली वीडियो, कि जो भी कार्य हम अभ्यास करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, खेल का हो, संगीत का हो, प्रत्येक क्षेत्र में अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम अभ्यास करते रहते हैं निरंतरता के साथ तो उसमें निखार आना तय है, और यही हुआ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? बताइए, ऐसी कौन सी बातें थीं जो आपको लगता है कि अरे वाह, क्या तो थे बिस्मिल्लाह खां, हम भी अपने अंदर वैसी वैल्यूज, ऐसे मूल्यों को अवश्य लाएंगे, हम भी उनका अनुसरण करेंगे। कौन सी बातें अच्छी लगी? ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध भक्ति, यस, परमात्मा, चाहे हम ईश्वर माने, चाहे अल्लाह को माने, जिसको भी हम मानते हैं, उसके प्रति अटूट विश्वास। ये नहीं सुना है वो, सुख के सब साथी दुख में न कोई। अब होता क्या है, और एक और सुना होगा ना आपने कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। ठीक है, यहां पर यह बात है कि ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं सब, ऐसा दिखता है, हाँ मैं इस भगवान को मानता हूं, या मैं उसको मानता हूं, या मैं बहुत, मतलब मैं तो पूजा अर्चना एक टांग पर खड़े होकर दिन रात प्रार्थना भी करता हूं। इस तरह से बहुत सारी हम बातें करते हैं। लेकिन मान लीजिए ये कब की बातें हुई? जब हमारे पास खुशी है, धन है, दौलत है, सुख है, चैन है, आराम है, मतलब हर जगह बहुत अच्छा है। लेकिन इसके विपरीत यदि हमारे पास दुख आ गए, तकलीफ आ गई, और मान लीजिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, फिर क्या वो श्रद्धा, क्या वो अटूट विश्वास टिकेगा? क्या हमारा मन विचलित नहीं होगा? होने लगता है। कैसे होने लगता है? हम शिकायत करने लगते हैं उससे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने हम पर ये मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। या
सब तो ये काम करते हैं, हमारी जरा सी कोई गलती नहीं, हम तेरी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तुझे चढ़ावा चढ़ाते हैं, दिन रात तेरी सेवा करते हैं, फिर भी तुझे हम मिले। अरे भाई, उसने कब कहा कि ये सब करो? मन को पवित्र रखो। यदि मन पवित्र, कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। यदि हम अपने मन को पवित्र रखेंगे तो परमात्मा यही है और कहीं नहीं है, अन्यत्र हमें कहीं नहीं ढूंढना है कि या मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे या कहाँ चर्च जाएंगे। आपका यदि मन पवित्र है तो आत्मा परमात्मा यही है। मन शुद्ध होगा तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यही है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि हम ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, माता पिता बच्चों का ध्यान रखते हैं ना बेटा, उनके हर दुख और सुख का उन्हें पहले से ज्ञान हो जाता है, तो वो तो परम पिता है, सबका पिता है। उसको क्या ये ज्ञान नहीं होगा कि किसको क्या आवश्यकता है, किसको कब क्या देना चाहिए? और व्यक्ति तो अपने कर्मों को खाता है, कर्म जिस प्रकार के होंगे परिणाम वही होगा। यदि आप परीक्षा में लिखकर नहीं आएंगे तो क्या आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे? बताइए, नहीं होंगे ना। यदि हम खेत में बीज नहीं बोएंगे तो फसल उगाएगी क्या? नहीं उगेगी। फिर हम क्यों उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा कर देना भगवान, वैसा कर देना? अरे भाई क्यों? काम करो ना, परिणाम की क्यों चिंता करते हो, फल की क्यों चिंता करते हो? तो यदि हम श्रद्धा रखते हैं तो वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। यदि जिस समय हमारा विश्वास डिगा, समझिए वो जो अब तक का हम जो दिखावा कर रहे थे ना, वो बिल्कुल व्यर्थ था। मत कीजिए, नहीं करना चाहिए हमें। मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ क्योंकि मैं भी समाज का ही हिस्सा हूँ, ठीक है बेटा। तो उनकी जो श्रद्धा थी वो अगाध थी। जो भी कुछ हो, यदि दुख आया है तो तू बेटर जानता है, हमसे बेहतर तुझे पता है कि हमारे लिए क्या सही है। कहता ना, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। अब कहते हैं ऐसे कैसे जो भी हुआ वो अच्छा हुआ? कहानी सुनना है छोटी सी? देखो, एक कहानी सुनाती हूँ कि एक दो राहगीर थे, गुजर रहे थे, कहीं से जा रहे थे। तो वो उनको उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बोले अच्छा गुरुजी। कहले जाना तुम दुनिया में, आज सुबह सूर्योदय से जाते रहना और अस्त होने तक वापस आ जाना। तो वो जा रहे थे, रास्ते पर चलते जा रहे थे, ठीक है। अभी सूरज यहाँ है, डूबने वाला था। अब सुनिए, अब उनको गुरुजी ने क्या कहा था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब वो जा रहे थे तो अब देखा उन्होंने कि एक राजधानी पहुंचे, राजा के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। तो सब अच्छे से ढोल नगाड़े बज रहे, खूब खुश हो रहे और बहुत मजे आ रहे हैं, है ना, सबको बहुत आनंद आ रहा। तो वो दोनों आपस में बात करते हैं, हाँ गुरुजी ने सही कहा है, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। राजा बहुत खुश, रानी बहुत खुश, उनको कई वर्षों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। अब चलते गए, आगे चले। अब उनको क्या मिला? एक वो जा रही थी, अर्थी समझते हैं ना, जिसको कंधे पर ले जाते हैं आत्मा की शांति के लिए जब अंतिम समय आता है। फिर भी कह रहे गुरुजी ने कहा था जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये कैसे हुआ? गुरुजी ने, अब उन्होंने इस बात को मस्तिष्क में बिठा लिया कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। ये तो बेचारे रो रहे हैं सब, इनका तो कोई चला गया, ये कैसे अच्छा हुआ? चलते हैं, अभी दिन बहुत है, ठीक है। चलते गए, एक खेत मिला। खेत में देखते हैं कि चिड़ियां किसान की फसल चुग रही हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे जो हैं वो चिड़ियों का झुंड बैठा है और किसान उन्हें भगाने का प्रयास कर रहा है और वो बहुत कह रहा है कि मैं क्या करूं। बुजुर्ग सा किसान है। अब कह रहा है अब ये क्या है, बेचारा परेशान हो रहा है, ऐसा कैसा जो हुआ अच्छा हुआ? तब भी उनको समझ में नहीं आई। चलते गए, जा रहे थे वहां। अब जैसे जैसे शाम होती गई उनको और भी कई ऐसी बातें मिली कि उनको कभी लगा कि अच्छा हुआ, कभी लगा कि बुरा हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो अब पहुंचे वो शाम ढलने से पहले अपने गुरुजी के पास। गुरुजी आपने कहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए, नहीं हम नहीं मानते। कहते हैं क्यों बेटा, ऐसा क्यों? बोले हमने पहले देखा कि राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, सब बड़े खुश थे। अच्छी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि राजा कई वर्षों से पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए दुआएं कर रहे थे, मांग रहे थे, ठीक है। बोले फिर क्या देखा तुमने? बोले एक मृत जो अर्थी जा रही थी, हमने उसको देखा, सब रो रहे थे। गुरुजी इसमें क्या अच्छा हुआ? आपने तो कहा था जो हुआ अच्छा हुआ। बोले देखो व्यक्ति, वो आपको क्या पता है कि उस व्यक्ति के पीछे जो रो रहे थे या जो रोने वाले हैं, वो जो जब जीवित था तब उसके साथ क्या किया करते थे? बोले वो बुजुर्ग पिता था घर में, उसको कोई खाने तक को नहीं देता था। आज यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो कम से कम उसकी आत्मा को शांति तो मिली, अब उसको नया शरीर तो मिलेगा, चाहे इंसान का हो या किसी का। तो उसके लिए तो वो अच्छा हुआ ना। रोना पीटना ये सब करना ये दिखावा है,
ऐसा नहीं है कि सब दिखावा करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब सच्चाई है, लेकिन यहां पर वो जो जा रही है अर्थी, है ना, जा रहा है जो मृत शरीर, उसके लिए बहुत अच्छा हुआ कि अब उसने उस दुख से छुटकारा पा लिया। बोले अच्छा गुरुजी ऐसा है क्या? अब बोले एक बेचारा किसान बुजुर्ग सा था और उसका चिड़ियां और ये सारे पक्षियां उसकी रखी हुई फसल या अनाज खा रहे थे, वो बुजुर्ग था, ना वो उठ पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था। बोले क्यों, ऐसा क्या? बोले फिर अब बुजुर्ग तो व्यक्ति परेशान हो रहा था। बोले हाँ हो तो रहा था, लेकिन सुनो बेटा, एक वो था, कैसा इंसान था, और बहुत लालची इंसान था, उसे हमेशा कभी भी एक किसी को दान धर्म या कुछ नहीं किया था। अब अपने कर्म का फल हमें यही भुगतना पड़ता है, यही है स्वर्ग, यही है नर्क। बोले अच्छा गुरुजी। बोले हाँ, ये इतना लालची व्यक्ति था कि एक बार इसने किसी को, मतलब कोई व्यक्ति अपाहिज व्यक्ति आया था या कोई दीनहीन आया था, इसने एक तिनके का दाना तक दान में नहीं दिया था। अब जब चिड़ियां जो कि उनके हक का खा रही हैं तो खाने दो ना, उनको भूख लगी है, इसके पास सब कुछ है, फिर भी इनको भगाने या मारने या उस पर तुला है। बोले अच्छा गुरुजी ऐसा। तो बोले हम किसी को ये नहीं कह सकते कि इसने ये काम गलत किया, या हम ये परमात्मा की जो रची गई सृष्टि है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखने में हमें लगता है कि ये व्यक्ति दुखी है, सुख दुख, है ना, धूप छांव ये है, ये नहीं तो फिर मनुष्य जीवन कैसा? यदि हम हमेशा सुख की ही लालसा करते रहेंगे, इट मींस हम मनुष्य जीवन जीना ही नहीं जानते हैं। सब कुछ आएगा बेटा जीवन में, हर एक पल का बेहतरीन बिल्कुल साहस के साथ सामना कीजिएगा, फिर देखिएगा आप किस तरह से अपने जीवन को जी लेंगे हंसते हंसते। तो जो भी हम कार्य करते हैं वो पूरी लगन से करें, समर्पण भाव के साथ करें। आस्था रखते हैं तो वो टूटने वाली नहीं होनी चाहिए, कमजोर नहीं कि बस टूट गई, आज फिर विश्वास करने लगे, कल फिर हमारा टूट गया। नेक्स्ट क्या था? मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। समझ में आया? जन्मे मुस्लिम परिवार में थे, लेकिन किस तरह का उनका हिंदू और मुस्लिम के प्रति एकता का भाव था वो हमने देखा ही। साथ ही साथ भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड या अभिमान नहीं आया। उन्होंने अपने आप को संतुलित रखा, अपने आप को नियंत्रण में रखा। और मैं एक बात फिर कहना चाहूंगी कि जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, समझिए वो पूरी दुनिया को नियंत्रण कर सकता है, या पूरी दुनिया पर अपना काबू या अपना नियंत्रण जमा सकता है। वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन तथा सच्चा प्रेम था। वे अपनी मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे। ठीक है, आया ना बेटा समझ में? चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए कि मुहर्रम में किस तरह से वे अपनी आत्मा से पूरी तरह से क्या करते थे, किस तरह का जुड़ाव था उनका। मुहर्रम जो पवित्र महीना माना जाता है, जो पूर्वजों का महीना माना जाता है ना, तो किस तरह का उनका जुड़ाव था। कब हमें पता चला कि बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के महीने में एक इस तरह का या अंदाज, एक अलग तरह का फील जो दिखाई दिया हमें पाठ में, वो क्या था? मुहर्रम पर्व के साथ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का संबंध बहुत ही गहरा है। मुहर्रम के महीने में शिया मुसलमान शोक मनाते थे, इसलिए पूरे 10 दिनों तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति ना तो मुहर्रम के दिनों में शहनाई बजाता था और ना ही संगीत के किसी कार्यक्रम में भाग ही लेते थे। 8वीं तारीख खां साहब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते थे। इन दिनों में कोई राग रागनी नहीं बजाई जाती थी, बस एक सैड जैसा संगीत नहीं रहता, बिल्कुल शांत और गंभीर संगीत। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थीं। जो चले गए हैं, जो है ना, शब बारात होती है, फिर उनकी मुहर्रम का महीना रहता है, तो और आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा कि मुहर्रम के महीने में और क्या क्या करते हैं। ठीक है, इस तरह से उनका समर्पण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 10वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे? तर्क सहित उत्तर दीजिए। कला के अनन्य उपासक, यस, कला संगीत
कि संगीत के प्रति उनका जुड़ाव था, तो हमें कब पता चला कि वे अनन्य उपासक हैं, बिल्कुल अभिन्न, पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं वे कला के प्रति, ये हमें कब पता चला। बिस्मिल्लाह खां भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक थे। वे अपनी कला के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। उन्होंने अपने जीवन भर संगीत को संपूर्णता व एक अधिकार से सीखने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। ये नहीं कि 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15, 20, 30, 40, 50 वर्ष के बाद भी उनको ये लगा होगा कि अब मैं क्यों सीखूं, अब मैं रियाज क्यों करूं, मैं तो बहुत अच्छा बजाता हूं। बल्कि जीवन के अंतिम पल तक उन्होंने शहनाई का रियाज नहीं छोड़ा और प्रतिदिन उसी तरह, उसी भांति लगन से अभ्यास करते रहे थे। वे अपने सुरों को कभी भी पूर्ण नहीं समझते थे, इसलिए खुदा के सामने गिड़गिड़ा कर कहते थे, क्या कहते थे? मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। खां साहब ने कभी भी धन दौलत को पाने की इच्छा नहीं की, बल्कि उन्होंने संगीत को ही सर्वश्रेष्ठ माना। वे कहते थे, मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बख्शें। लुंगिया का है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इससे पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे और जिस कार्य के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं उसमें हमारी भावना, हमारी आत्मा, हमारी रूह सब कुछ शामिल हो जाती है। अपने आप को, अपने कार्य को इसी तरह करना है बेटा। कार्य के प्रति लगन रखनी है, इंटरेस्ट के साथ करना है, जॉय के साथ करना है, चिंतित होकर, या ऐसे नहीं कि उफ ये भी करना है, ये भी करना है, मैथ्स भी करना है, सोशल भी करना है, इंग्लिश भी करना है और अब मैडम कह रही हिंदी भी करो, क्या क्या करूं मैं। करना है, एक एक करके हमको हर एक कार्य को पूरा करना है, तभी तो जाकर हम उस राह पर चल पाएंगे। समझ आया? यस बेटा, इस पाठ में और प्रश्न उत्तरों में हमने जाना कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खां अपने जीवन में अपने 80 बरस तक उन्होंने शहनाई का रियाज किया, साथ ही साथ अपने खुदा से हमेशा सच्चे सुर की नेमत या यही मांगते थे कि अच्छा और सच्चा सुर देना। और हमने क्या जाना कि उनके मन में हिंदू और मुसलमान के प्रति जो संभाव था वो अतुलनीय था। वे हमेशा हर एक धर्म का सम्मान करते थे और एक सच्चा व्यक्ति जो रहता है उसके मन में हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक वर्ग के प्रति समभाव रहता है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रहता। वह पक्षपात रहित अपना जीवन बिताता है और सुकून से रहता है और अंतिम समय तक सुकून से रहता जाता है ना। पाठ 13 में हमने देखा था ना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व किस तरह था। यहां हमने जाना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो 90 बरस की आयु तक रहे दुनिया में और 90 में से 80 बरस तक तो उन्होंने संपूर्ण अपना 80 बरस तो पूर्ण रूप से समर्पित किया शहनाई वादन के लिए। जब वो छोटे से थे, 4 बरस के थे, तब भी उनके हमने अभी देखी ना कि किस तरह से वो अपने नाना जी और मामू जान की शहनाई का दाद देते थे, नाना जी के शहनाई को ढूंढ ढूंढ कर उस पर बजाने का प्रयास करते थे। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से आपको सुनते रहना है प्यारे बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा पाठ कौन सा था बताइए? पाठ 16 नौबत खाने में इबादत। लिखा किसने है? लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र जी। प्रीवियस वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास किए। आज हम उसी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम देखेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में आप कितने उत्तर दे पाते हैं। रेडी हैं? यस। जैसा कि फिर से मैं एक बार बता देती हूं कि हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में किस तरह से क्या करना चाहिए, किस तरह से सही उत्तर को ढूंढना चाहिए। क्या सिर्फ हम सही के पीछे भागें या हर एक को देखें? क्या करना चाहिए? यस, सही के पीछे भागने से अच्छा है हम प्रत्येक ऑप्शन जो भी दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक को ध्यान से पढ़ें और जिस भी विषय या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वो आपके प्रश्न होंगे, यदि वो टॉपिक, यदि वो विषय वस्तु यहाँ पर क्लियर है तो तुरंत हम उत्तर दे पाएंगे। यदि थोड़ा सा कहीं हमने स्किप कर दिया तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आंसर अवश्य चयन कर पाएंगे, सही विकल्पों का चयन कर पाएंगे। आइए चलें। यस, पहला प्रश्न,
बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? बताइए। जीवन का आधार, जन्नत से बढ़कर, आजीविका का आधार या उपर्युक्त सभी? इनके अर्थ पता है ना आपको? जीवन जीने का आधार, या फिर जन्नत स्वर्ग से बढ़कर, या फिर आजीविका मीन्स खान पान रहन सहन जो भी आजीविका चलाने का आधार, या फिर ये सभी? क्या लगा था आपको? क्या लग रहा है कि शहनाई और काशी क्या है उनके लिए? बताओ, आप बताइए, जल्दी बताइए। चलें देखते हैं। जन्नत से भी बढ़कर, उन्होंने कहा है ना कि कहीं नहीं जाना मुझे काशी को छोड़कर। क्यों? बालाजी यही हैं, काशी विश्वनाथ यही हैं, गंगा मैया यही हैं, शहनाई बजाते मुझे जीवन बीत गया, फिर मुझे भला कहाँ जाना। ये तो मेरे लिए जन्नत से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। ठीक है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहां हुआ? जीवन परिचय। उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में सन 1977 में, या फिर लखनऊ में सन 1967 में, या काशी में सन 1957 में, या मथुरा में सन 1947 में? हिंदी की गिनती आती है? आती है ना? आना चाहिए। एक ट्रिक बताऊं आपको हिंदी की गिनती याद करने की, सुन लीजिएगा। जैसे हम गिनती पढ़ते हैं 1 से 10 तक हमारी हो गई, फिर आता है 11, उसके बाद 21, उसके बाद 31, 41। तो हम कैसे कर सकते हैं? एक पे क्या होता है? 11। एक पे रहा 11, 2 पे 20, 21, 22, 23। एक पे रहा 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 20, 5 पे 1, 6 पे 60, 7 पे 30, 8 पे सी, 9 पे वे। कैसा? 91, 92, 93 याद रखिएगा, और याद ना हो तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है। बताइए कब हुआ था इनका जन्म, कहां हुआ था? यस, उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में सन 1977 में। कुलसुम की देसी घी में बनी कचौड़ी को क्या कहते हैं? खस्ता कचौड़ी, संगीतमय कचौड़ी, सुमधुर कचौड़ी, या जायकेदार कचौड़ी? क्या कहा था उन्होंने? याद है आपको? क्या कहा था? संगीतमय कचौड़ी। यस, उन्होंने उस जब कुलसुम हलवाइन तलती थी ना, तो उस आवाज में भी उनको संगीत सुनाई देता था, इसलिए वो संगीतमय कचौड़ी थी। शहनाई को क्या उपाधि दी गई? मंगल ध्वनि का वाद्य, मधुर ध्वनि का वाद्य, सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि, या उपर्युक्त सभी? जल्दी बताइए, जल्दी, टाइम नहीं दूंगी ज्यादा। गा, लेट मी चेक। वेरी नाइस। सुशिर वाद्य में शाह की उपाधि, शहंशाह की उपाधि है। किसको? किसको दी गई? शहनाई को। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, अर्थात सुशिर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? आप बताइएगा। शीत ऋतु में जो बजाए जाते हैं, एक तरह का तबला, या फिर फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, या इनमें से कोई नहीं? फूंक कर बजाए जाने? अरे वाह, बड़े जल्दी उत्तर दे दिया बच्चे ने। वेरी नाइस बेटा, वेल डन। यस, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते हैं? परिवार की सलामती, सच्चे सुर का वरदान, अपनी खुशी, एक और शहनाई। जब भी वो नमाज पढ़ते थे तो खुदा से क्या मांगते थे? कि परिवार की सलामती मांगते थे, या सच्चे सुर का वरदान मांगते थे, या अपनी खुशी, या ये कहते थे एक और शहनाई दे दीजिएगा मुझे? बताइए। सच्चे सुर का वरदान। ओके, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। अगला प्रश्न। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? शहनाई का, होली का, भक्ति का, या कोई नहीं? बताइए। अवधि पारंपरिक लोकगीत जो होते हैं या फिर चैती में किसका उल्लेख मिलता है? शहनाई का लग रहा है आपको? देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। रसूलन और बतूलन के गाने पर किसे खुशी मिलती है? बच्चों को, बिस्मिल्लाह खां को, अमीरुद्दीन को, या श्रोताओं को? अमीरुद्दीन या बिस्मिल्लाह खां? अब देखिए, यहां पर सुनिएगा ध्यान से कि अमीरुद्दीन भी यही है, क्योंकि इनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन है।
यहां पर आप कंफ्यूज मत होना बेटा बिल्कुल भी। रसूलन और बतूलन के गाने पर किसे खुशी मिलती थी? क्या बिस्मिल्लाह खां को मिलती थी या अमीरुद्दीन को? जब छोटे छोटे मतलब जब छोटे बच्चे थे तब से ही वे रसूलन बाई और बतूलन बाई के गीतों को सुनते थे, उन्हें तब खुशी मिलती थी, है ना? तभी से, इसलिए उनके बचपन का नाम ही हमें यहां पर टिक करना होगा। ओके, समझ आया बच्चों? यस, ठीक है। अवधि किसका उल्लेख है? शहनाई का। ओके, अब आते हैं, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंदवन, सोमवन, स्वर्गमार्ग, आनंद कानन। काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है बेटा? शास्त्रों में काशी को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है शास्त्रों में काशी को? आनंदवन, सोमवन, स्वर्गमार्ग या आनंद कानन? नो आइडिया? लेट मी चेक। आनंद कानन, ठीक है। ओके, याद रखिएगा कि शास्त्रों में काशी को आनंद कानन नाम से जाना जाता है, इसी नाम से प्रतिष्ठित है। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृत की, संस्कृति की, संगीत की या नृत्य की? काशी किसकी पाठशाला है? क्या लग रहा है आपको? संस्कृति, संस्कृत, संगीत या नृत्य? संस्कृति, कल्चर की पाठशाला है, बहुत प्रसिद्ध। वहां पर आप देख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां ने भी अपना संपूर्ण जीवन यहीं बिताया। मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं? 20 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का या 1 दिन का? कितने दिनों का शोक मनाते हैं मुहर्रम के महीने में? यस, 10 दिनों का, है ना? और 8वीं तारीख खास तारीख होती है, ठीक है। अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? अमीरुद्दीन के सबसे पहले शहनाई गुरु कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, रसूलन बाई, अली बख्श खां या उनके पिता? अमीरुद्दीन पूछा है यहां पर, ना कि बिस्मिल्लाह खां। बताइएगा इनमें से बिस्मिल्लाह खां स्वयं, रसूलन बाई, अली बख्श खां या पिता? अली बख्श खां। यस, उनके मामू जान अली बख्श खां। अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? काशी में, डुमराव में, कानपुर में या लखनऊ में? ननिहाल कहाँ रहते हैं वो? काशी में। यस, बहुत सही, काशी में ही वे रहे हैं और काशी उनका ननिहाल है, ठीक है। डुमराव में कौन सी नदी बहती है? गंगा, कोसी, सोन, बेतवा? कौन सी नदी बहती है और वो नदी क्यों प्रसिद्ध है? सोन नदी। अरे वाह, क्यों बेटा, क्यों प्रसिद्ध है सोन नदी? क्योंकि उसके किनारे पर नरकट नामक घास पाई जाती है और उस घास से शहनाई में रीड डाली जाती है ना, जिसकी सहायता से शहनाई को फूंका जाता है, इसलिए सोन नदी और डुमराव प्रसिद्ध है। अगला है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? मिथिला में, पटना में, वाराणसी में या बिहार के डुमराव गांव में? बिहार में हुआ, डुमराव गांव में हुआ? चेक करते हैं हम। बहुत सही जवाब। काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? संगीत का आयोजन, नृत्य का आयोजन, कला का आयोजन या इनमें से कोई नहीं? जब भी आयोजन होते थे, यदि मुहर्रम का महीना होता था तो वे उसमें भाग नहीं लेते थे। याद कीजिए वो कौन सा आयोजन था? संगीत आयोजन था, नृत्य आयोजन था, कला आयोजन था या कोई नहीं था? संगीत का आयोजन, ठीक है। फिर भी वो मुहर्रम के महीने में संगीत आयोजन में भी शिरकत नहीं करते थे। काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? यहां पर देखिए, हनुमान जयंती के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, रामलीला के अवसर पर या इनमें से कोई नहीं? कब होता था संगीत का आयोजन बेटा? हनुमान जयंती के अवसर पर लग रहा है आपको? चेक कर लेते हैं और आपको बिल्कुल सही 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 मेरे बच्चों, वेल 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 डन, बहुत बढ़िया, डूइंग वेल। आगे, भीम पलासी और मुल्तानी क्या है? एक मिट्टी के दो नाम, एक तरह का खाद्य, एक तरह का राग
या इनमें से कोई नहीं? भीम पलासी और मुल्तानी क्या मिट्टी है? हाँ, मिट्टी का नाम है मुल्तानी मिट्टी। सोच समझ के बताइएगा। एक तरह का खाद्य है या एक तरह का राग है? हाँ, ओके, दो में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, पहले और दूसरे में? नो, पहले और तीसरे में किसको लग? नो, ओके, किस अभी अभी किसी ने कहा कि ग इज द राइट आंसर, किसी ने कहा का, तो आइए देखते हैं, ग इज राइट। यस, क्योंकि मिट्टी के नाम नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मुल्तानी मिट्टी होती है। बहुत सही जवाब है कि हाँ, मुल्तानी मिट्टी होती है, लेकिन भीम पलासी और मुल्तानी आए तो वहां पर ये राग के ही नाम होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। शाह ने किस वाद्य को कहा जाता है? शहनाई को, सितार को, तबले को या हारमोनियम को? शहने किसको कहा जाता है? शहनाई को। बहुत सही। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से किस चीज की मांग कर रहे थे? शहनाई की, धन एवं शोहरत की, सुरों की या सुशिर वाद्य की? किसकी बेटा? सुरों की। अरे वाह, वेरी नाइस। किस भाषा के लोकगीतों में शहनाई का उल्लेख मिलता है? ब्रज भाषा में, छत्तीसगढ़ी में, अवधी में या भोजपुरी में? बताइए। अवधी भाषा में। ठीक है, यहां रीढ़ का क्या आशय है? कमर की हड्डी का नाम रीढ़ है। रीढ़ नरकट घास से बनती है, शहनाई के अंदर रीढ़ से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, या रीढ़ शहनाई के प्याले को कहते हैं, या रीढ़ एक संगीत परंपरा का नाम है? जो बड़ा सा लिखा है वही सही आंसर है। ओके, देख लेते हैं। यस, रीढ़ नरकट घास से बनती है जो शहनाई में लगाई जाती है। बहुत सही जवाब। ऐसा ही ध्यान से सुनते जाइए, अच्छे से वीडियो देखते जाइए, पाठ पर केंद्रित रहिए और यहाँ वहाँ ध्यान ना लगाते हुए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ताकि आप सभी प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार से दे सकें। बहुत बढ़िया। बालाजी के मंदिर तक जाने का कौन सा रास्ता अमीरुद्दीन को पसंद था? अमीरुद्दीन की जब बात आती है तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन की बात हमें करनी है। ठीक है, उसी से संबंधित हमें जवाब देने होते हैं। जब बिस्मिल्लाह खां से संबंधित बात आए तब हमें थोड़े समझदारी से जवाब देना है कि ये उनके बड़े होने के बाद की बात है। ठीक है, तो कौन सा रास्ता जाता था अमीरुद्दीन को पसंद था? सुलोचना के घर से होकर जाने वाला रास्ता, या फिर निम्मी के घर से होकर जाने वाला रास्ता, या फिर रसूलन बाई बतूलन बाई के घर से होकर जाने वाला रास्ता, या मधुबाला के घर से होकर जाने वाला रास्ता? कौन सा रास्ता अमीरुद्दीन को पसंद था? रसूलन बाई और बतूलन बाई वाला। क्यों? क्योंकि वे संगीत बहनें थीं और बहुत सुंदर सुंदर टप्पे की, ठुमरी की आवाजें आती थीं और इससे उनका रुझान भी बढ़ गया, संगीत के प्रति इंटरेस्ट भी आ गया। यस, बहुत सही। नौबत खाने में इबादत पाठ किसके बारे में लिखा गया है? सालिम अली के बारे में, अमजद अली के बारे में, कैफी आजमी के बारे में, या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में? क्या आप इन सबको जानते हैं? सालिम अली चैप्टर पढ़ा था हमने, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना आपने, सांवले सपनों की याद। हाँ, अमजद अली, फिर है कैफी आजमी, ठीक है, कवि हैं ये भी, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। किस पर आधारित है नौबत खाने में इबादत? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां में। बहुत बढ़िया, यस, नाइस। आगे चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन, शमशुद्दीन, गयासुद्दीन या कुतुबुद्दीन? अमीरुद्दीन। शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है या कैसी ध्वनि कहा जाता है? मंगल ध्वनि, मेघ ध्वनि, सुमधुर ध्वनि या कर्णप्रिय ध्वनि? क्या कहा जाता है बेटा? मंगल ध्वनि। अरे वाह, बहुत सही। अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद पढ़े ना आपने?
क्लास 7th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, 6th से पढ़ने लगते हैं। तो संधि विच्छेद कैसे करते हैं पता है ना? संधियों को विच्छेद करते हैं, जो शब्द लिखा है उसको हम तोड़कर लिखते हैं। तो यहां पर अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। अत्यधिक, अत अधिक, अत्याधिक या अति अधिक, क्या होगा? अति अधिक लग रहा है, चेक कर लेते हैं। काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते हैं? वे काशी की ओर मुंह करके बैठते हैं, वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं, का और खा दोनों कथन सत्य है या केवल का सत्य है? बताइए क्या लग रहा है आपको कि काशी विश्वनाथ के प्रति बिस्मिल्लाह खां अपनी श्रद्धा किस प्रकार दर्शाते थे? काशी की ओर मुंह करके बैठते थे, या फिर वे शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं, या का और खा दोनों हैं, या फिर सिर्फ का सही लग रहा है आपको? बताइए। ओके, देखते हैं। का और खा, वे काशी की ओर मुंह करके बैठते हैं। जब जब भी शहनाई बजाते थे तो काशी की ओर मुंह करके बैठते थे। साथ ही साथ वे अपनी शहनाई का प्याला काशी की ओर घुमा देते हैं। जिस तरफ काशी है उसी तरफ वो शहनाई का प्याला अर्थात जो रहता है ना, वो घुमा देते थे। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? परदादा का नाम क्या था? शमशुद्दीन, शहाबुद्दीन, अमीरुद्दीन, उस्ताद सलार हुसैन। उनके परदादा जी का नाम, यस, पाठ का सार, पाठ जब हम पढ़ रहे थे, जब आप ये वीडियो देख रहे थे पहला वाला, तब आपको याद है, ध्यान दिया था कि क्या नाम लग रहा है? यदि याद हो थोड़ा सा, नो 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 अभी पेज मत पलटिए, बुक बुक मत देखिए, बताइए। घा, अरे वाह, उस्ताद सलार हुसैन। ठीक है, इसलिए बिस्मिल्लाह खां को भी क्या कहा जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बड़े सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, आदर से उनका नाम लिया जाता है। ओके बेटा, जो भी हमने अभी इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न देखे, सुने आपने और इनको समझा, आशा करती हूं आपने ध्यान से अपने मस्तिष्क में इनको बिठा लिया होगा। ठीक है, कि इस पाठ से संबंधित आपसे कोई प्रश्न कर ले या आपसे कोई वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न कर ले, आप उसका उत्तर देने के लिए सक्षम हैं, है ना? ये आशा तो कर सकती हूं ना मैं अपने बच्चों से। यस, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। ओके बेटा, मैं आपको बता देती हूं कि आपको जिस भी सब्जेक्ट का या जिस भी विषय का जो भी वीडियो देखना है, आप उस वीडियो पर तुरंत जा सकते हैं। हाँ, बिना किसी समय की बर्बादी के या बिना टाइम वेस्ट किए हुए, या फिर तुरंत आप, चाहे हिंदी का वीडियो हो चाहे आपके अदर सब्जेक्ट का वीडियो, आप तुरंत जा सकते हैं। या आप प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी वीडियो भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। कैसे? सबसे पहले आप कहाँ सर्च करते हैं कुछ भी, या तो गूगल पर जाएंगे या क्रोम पर जाएंगे, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको टाइप करना है। ठीक है, गूगल पर जाकर या क्रोम पर जाकर जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपको स्क्रीन पर मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड सहायक सामग्री आ जाएगी, दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। क्या देखना चाहते हैं आप? अपनी क्लास 10th का CBSE इंग्लिश मीडियम संबंधी कोई विषय की जानकारी चाहते हैं, या आप CBSE ही हिंदी मीडियम विषय से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश संबंधी वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप NTSC प्रतियोगी परीक्षा संबंधी जानकारी चाहते हैं, या आप ओलंपियाड जो कि हर एक विषय के होते हैं उनके प्रति जानना चाहते हैं, आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, या आप यूपी बोर्ड संबंधी कोई जानकारी चाहते हैं या उसका वीडियो देखना चाहते हैं जो आपके लिए लाभकारी हो। बिल्कुल, जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ही चैनल पर सब कुछ। यस बेटा, वो भी एकदम फ्री। मान लीजिए आप CBSE हिंदी मीडियम
अपनी क्लास 10th के वीडियोस देखना चाहते हैं, जिस भी विषय का, किस विषय का, जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपकी स्क्रीन पर सभी विषय के टीचर्स के साथ आपके कोर्सेज भी आ जाएंगे, विषय भी आ जाएंगे। क्या आप भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, गणित पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं, जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके सामने आ जाएगी, और क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी आ जाएगा। देखिए, हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पर आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको हिंदी से संबंधित यहां पर दिखाई दे जाएगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। हाँ, कितने सारे ऑफर्स हैं आपके लिए। देखिए, 100% स्कूल एजुकेशन, 100 मिलियन मंथली व्यूज, इंडिया टॉप टीचर, स्मार्ट बोर्ड स्टडी। स्मार्ट बच्चों के लिए स्मार्ट बोर्ड स्टडी हो ना, आप ही के लिए तो है ये। हाँ बेटा, तो यहाँ पर जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और विद इन सेकंड्स आपके सामने वीडियोस आ जाएंगे। ओके, आप हिंदी से रिलेटेड पाठ्यक्रम या सिलेबस जानना चाहते हैं। सिलेबस पर आपने जैसे ही क्लिक किया, सिलेबस क्लिक करते ही आपके सामने आपकी हिंदी, चाहे वो कोर्स ए हो या आपका कोर्स बी हो, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, वो भी विस्तृत रूप से, अच्छे से। कैसे अच्छे से? उसमें जो भी चैप्टर्स होंगे, चाहे वे कविताएं हो, चाहे वे कहानियां हो, चाहे निबंध हो, संस्मरण हो, निबंध कुछ भी हो, उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी विद जीवन परिचय में, अर्थात कि कौन सा पाठ किसने लिखा है और जो शीर्षक दिया है उसका अर्थ क्या है। तो जो भी टॉपिक्स आपके हैं, दिए गए हैं पाठ्य पुस्तक, जैसे कोर्स ए में हमारी 2 बुक्स हैं, क्षितिज और कृतिका। तो काव्य खंड में क्या दिया है, गद्य खंड में क्या दिया है, कृतिका में कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से स्पर्श और संचयन, जो कि कोर्स बी की किताबें हैं, उनमें भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा आपको, एक ही इसी वीडियो में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोर्स ए का वीडियो है। जब आप पाठ्यक्रम संबंधी ये वीडियो ओपन करेंगे तो आपको इसी वीडियो में कोर्स ए कि दोनों बुक्स, अर्थात दोनों किताबों को शामिल किया है, साथ ही साथ कोर्स बी स्पर्श और संचयन का भी इसी में डिटेल्ड है। ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छे से इसमें सहायता की जाएगी, की जा रही है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको पाठ्यक्रम संबंधी कोई भी डाउट ना रहे। बेटा, जब आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम संबंधी एकदम मास्टर हो जाएंगे। यूं बताएंगे, यूं आप क्लास में स्मार्टली एकदम आइडेंटिफाइड हो जाएंगे कि अरे वाह, कहोगे भाई मैग्नेट ब्रेन्स देखते हैं, देख लेना ये लिंक। सब कहेंगे वाह राहुल, वाह रोहित, वाह क्या बात है, जैद तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ क्या बात है भाई, अरे हमें भी तो बताओ। फिर तुम बताओगे कि ये सीक्रेट है, मैग्नेट ब्रेन्स है मेरे पास। यस बेटा, इसी तरह से अपने आप को अप टू डेट रखते रहिए, मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए, क्योंकि आप जैसे स्मार्ट बच्चे ही हमें चाहिए। और हम आपके लिए लेकर आए हैं 6 to 12th स्कूल की शिक्षा, स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री, 100% फ्री एजुकेशन ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। कभी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कभी कोई सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन आपसे नहीं लिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि अब बहुत हो चुका, अब थोड़ा इतना आप पे कर दीजिए फिर वीडियोस देखिए। नो, नेवर, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वीडियोस आप अभी देख रहे हैं उसी तरह से आगे आने वाले वीडियोस भी आप फ्री में देखते रहेंगे, हमेशा हमेशा। आप बिल्कुल, यस बेटा, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है, और इस ताकत को, इस भरोसे को हम बरकरार रखेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, और ये हम दावा भी करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक विषय की यहां पर जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मेरे बच्चों आपको करना क्या है, अधिक से अधिक वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में, अपने परिचितों में, आपके नोन पर्सन जो जो भी हैं सबको शेयर कर दीजिए। सबसे कहिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, इस तरह से हम और आपका जो बॉन्ड है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।